बेटे बेटे। हाँ पिताजी। अभी तक ये मालाएं उतरी नहीं है तुम्हारी? पिताजी ज्यादा ही मन में लड्डू फूट रही थी शादी के, हैं? और बहू ये क्या तरीका तुम्हारा खड़े होने का? क्यों? कैसे खड़ी हूँ? ठीक तो हूँ। इसकी चाल चलन दिख ना तुम्हारी लड़की के। नहीं सही है पिताजी। अरे वाह भाई वाह, एक दिन आए हुए नहीं हुए तू तो गुलाम हो गया। सही बता रहा है इसकी सारी बातों को, है? लपक के ले रहा है। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कैसी बातें नहीं कर रहा, उसके चाल चलन देख रहा है। उसको डांटने की जगह तू मेरे ऊपर ही वो कर रहा है। पिताजी सुनो, देखो आजकल का तुम्हें पता जमाना कैसा है, और देखो आजकल इंसान अपनी मर्जी के अनुसार जीने का हक है उसे। नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में नहीं चलेगा बेटा ये सब। ये अच्छी तरह तो ये पता है कि हम कैसे खुर्राट आदमी है, हमें अपनी इज्जत से प्यारा कुछ नहीं है। अब सुन लो दोनों ने कान खोल के, रुई लगा रखी हो तो। तेरे पिताजी से मेरी दहेज की बात हुई है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ, कार भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए, टीवी कूलर फ्रिज, सोने की लर, अंगूठी। पिताजी बात बंद कर। पिताजी तुम्हें पता है लव मैरिज है, और फिर तुमने तो कोई सामान की मांग जांच भी नहीं की थी। वही तो पिताजी, आप इतना सामान क्यों मांग रहे हैं? अपने हक मर्जी से शादी की है। अपने हक का, जो अपने लौंडे को इतना पाल पोस कर बना। जी देखो इनके तो माँ बाप भी राजी नहीं थे, हमने तो देखो इनके माँ बाप के खिलाफ जाके शादी की, और तो और ये समझ लो कि अब शादी जैसे भी हुई अब हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, तू बता। पिताजी हमने लव मैरिज की है। हाँ, और मुझे आपको पता है कि मेरे माता पिता शादी के खिलाफ थे। और फिर क्या, वो दहेज थोड़ी ना देंगे आपको। हाँ, अगर उनकी मर्जी से शादी होती तो वो दहेज भी देते, सब कुछ देते, जो आप मांगते वो देते। तो अब भी तो मांग ही रहा हूँ, अब कौन सा मैं हंस रहा हूँ? तो उनकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई है पिताजी। मर्जी के खिलाफ हुई है तो बेटा करी तो तुमने अपनी मर्जी से, और देखो तुमने तो अपनी मर्जी से चला ली। अब मेरी मर्जी इस घर में चलती है। अगर तुम पे दहेज नहीं है तो तुम दोनों यहाँ से रफा दफा हुआ, चलो कहीं पे किराए पे कमरा ढूंढना 1000-1200 का। पिताजी पिताजी क्या करे? ठीक है तो ठीक है, चल मैं तेरी बात पे वो क्या कहते हैं राजी होना, एग्री हो जाता हूँ। पर एक शर्त है मेरी, मैं दहेज जब तक आएगा नहीं इस घर में, तू अपने पिताजी से बात कर ले। महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 6 साल में, 10 साल में, जब तुझे मंगा रहा हूँ, जब दहेज मंगा लियो, ठीक है बेटा? लेकिन मैं बात नहीं कर सकती। मेरी बात तो सुन ले। पिताजी नहीं देंगे दहेज तो बात करने में क्या हर्ज है? ये तो तुम्हारा फर्ज है। अच्छा सुन, मैं इस लड़की को ले जा रहा हूँ कल सवेरे यहाँ से। कहाँ ले जा? तेरे बाप के घर। क्यों पिताजी? हाँ, अब तू बेटा वहीं रहेगी। मैं कैसे रह सकती हूँ पिताजी? जब तक दहेज नहीं आएगा जब तक तू वहीं रहेगी। आज की रात है तुम्हारे पास सुहाग वाली, जैसे चाहे वैसे काट लो। एक ही दिन मिलेगा तुम्हें बात करने का, आराम से बात कर लो, हंस लो, खेल लो, जैसे मुस्कुराना, कंचे खेलने हैं या लूडो खेलनी है, सांप सीढ़ी खेलनी है, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सवेरे ये विदा हो जाएगी, बस कुल मिला के बात जो है। उसके बाद तुम्हें मैं मिलने नहीं दूंगा जब तक इस घर में दहेज नहीं आएगा। जयराम जी की। पिताजी क्या है ये? पिताजी हमारे, तुमको तो पता है ना लव मैरिज शादी की है, और पिताजी कहाँ से दहेज देंगे? मैं भी जानता हूँ तुम्हारे पिताजी कहाँ से दहेज देंगे, और हमने तो छुप छुपा के शादी की है तुम्हारे परिवार से। वही तो। अरे वो तो कितने नाराज हैं, तुमको पता भी है। अरे दहेज देना तो दूर की बात है, वो हमसे बात तक नहीं करेंगे। ये हमारे पिताजी एक तो मानने के लिए तुम झूठ के लिए ही बोल देती, कोई बात नहीं। अब झूठ क्या बोलती? झूठ में झूठ भी बोल देते तो फिर कहाँ से ला के देते? ये भी तो बात है। चलो मैं इनको मना लूंगा कैसे भी करके। फिलहाल अभी तो मुझे कह रहे थे कि कल मुझे पिताजी क्या छोड़ाएंगे। कल की कल देखते कैसे जा सकती हूँ? अगर वो कल लेके जाएंगे तो मैं देख लूंगा, इनको रोक लूंगा किसी भी तरीके से। कुछ नहीं होगा तुमसे। ताऊ जी नमस्ते। खुश रहे। अब तो लड़के की शादी कर ली, लड्डू वड्डू ना खिला रहे, या दूसरों पे से खाना ही जानो। कर दिया ना दिमाग खराब ना। कम से कम ये तो देख लिया करो, जब नई बहू आई है घर में दावत तो कर दो पूरे गांव की। काहे की दावत कर दूं? मेरे खिलाफ शादी हुई है, दावत कर दूं? वो कहते हैं कौन सी मैरिज, वो एकदम प्रेम विवाह जो होता है, लव मैरिज। अरे तो खाया है हरामखोरों ने मेरी इज्जत सबरी नाक कटवा के फेंक दी। हम तो लब के बारे में जानते भी नहीं थे। तेरी जो ताई थी ना, मैंने शकल नहीं देखी थी 3 साल तो। अच्छा? बच्चा ये यूं ही हो गया बिना शकल देखे। ये फिर बगैर शकल? हाँ, बगैर शकल देखे, घूंघट में ही हुआ जो भी हुआ 3 साल तक। तो शकल ही तो नहीं देखी थी बेटा। जब शकल नहीं देखी तो हमें क्या पता खूबसूरती थी या नहीं थी। आ, लाज मारती थी इतनी नीचे तक। वो पुराने जमाने की बात थी, अब जमाना बदल गया है ताऊ जी, ठीक है? और अब लड़का हो गया जवान तुम्हारा। हाँ, फिर अब लड़के ना अब तो जवान हो गया तो हमारे शान पे हो गए मुँह का वो।
नहीं वो तो बात सही है, लेकिन अब जो भी है बहू तो आ गई ना घर में। काम धंधा चाहे कुछ करता नहीं है, उल्टे चूतर करके पड़ा रहता है पूरे दिन। अच्छा हाँ, अब मेरी बात सुन लल्ली, मेरे दिमाग में खोट बन गया है। मैंने सोच लिया कि देख अब इसने अपनी लव मैरिज तो कर ली, हाँ। लेकिन मैं इन्हें मिलने नहीं दूंगा। वो कहते हैं ना कौन सी रात, वही वाली रात होने नहीं दूंगा इनके बीच में। मिलने क्यों नहीं दोगे? नहीं मिलने दूंगा जब तक दहेज नहीं आ जाएगा। जब बहू को भेजूंगा कल लव मैरिज में माँ बाप दहेज नहीं देते। वो तो देंगे, जब छोरी दरवाजे में पड़ी रहेगी तो देंगे, ना चाहते हुए भी देंगे। वो क्या करेंगे इससे ज्यादा, वो माँ बाप के खिलाफ होकर शादी करी है ना उसने। हाँ। वो अपने घर से भगा देंगे उसे। काय को भगा देंगे? भगा देंगे। वो जाने उसका काम जाने, कुएं में डूब कर मर जाए, नदी में डूब कर मर जाए, नाले में डूब कर मर जाए, पोखर में डूब, चुल्लू भर मूत में डूब कर मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी का। देख सुन, मैंने एक नई प्लानिंग और बनाई है। आज रात उन्हें बात करने दूंगा आपस में, उसके बाद सुबह करके आऊंगा, मैं खुद छोड़ के आऊंगा उसे बहू को घर पे। लड़की हो गई कहानी, अब किसने किसकी जानी। जब लड़की हो गई कहानी तो नहीं हो पाएगी किसी की। अच्छा हाँ, लड़की में लग जाएगा दोस्त और उन्हें ना चाहते हुए भी दहेज मुझे देना पड़ेगा। कैसी खोपड़ी है? अच्छी है, कमी नहीं है, बहुत ज्यादा। तेरी तरह। हाँ? मेरी तरह? हाँ, मेरी तरह तो नहीं है। अब तू जा कर रही थी वैसे? अरे मैं कहीं नहीं जा रही थी, घेर पे जा रही थी भैंसों को पानी पिलाने। वैसे ताऊ जी तुम इतने दुष्ट आदमी क्यों हो? कैसे? अरे बच्चे की शादी कर ली, वो खेलने कूदने की एंजॉय करने का समय है, तो करने दो, बच्चों को साथ रहने दो। बात बता, जब क्या कहते हैं, जब मैं पढ़ा रहा था लिखा रहा था तब तो कोई कहने नहीं आएगा एंजॉय करा रहे हो क्या करे हो। जब इनके शरीरों में आग लगी तो भक्का शादी कर ली। हरामखोरों ने एक भी बार बाप के बारे में सोचा कि बाप की पगड़ी का क्या होगा? पगड़ी के बारे में अब देखो उम्र है, अब तो अच्छा। वैसे मुझे काय की पगड़ी गिर गई तुम्हारी? पगड़ी बेटा मेरी यूं गिर गई। मैं सोच रहा था क्या क्या ख्वाब सजाए बैठा था अपनी लड़की के चक्कर में। हाँ। मैंने की इसकी शादी करूंगा। हाँ। शादी करूंगा, समधिन आएगी, समधिन से क्या कहते हैं बातचीत करूंगा, समधी से बातचीत करूंगा, अच्छा खासा रिश्ता पनपेगा। और रिश्ता पनपेगा तो क्या कहते हैं, मैं कम से कम ज्यादा नहीं करता तो बामन गाँवों की दावत तो करता ही करता। बामन गाँव? हाँ, जान पहचान में है तुम्हारे? हाँ, पूरा जिला अपना है। अच्छा। हाँ, ये चश्मा चोरी का लग रहा है। हाँ, हाँ, पैंट में से चुराया वो ऐसा था। मैं गया तो मिर्ची लेने था, मिर्ची वाले के बराबर में लग रहा था चश्मा, मैंने पीछे से खिसका लिया। बिल्कुल तेरे बाप पे गया हूँ मैं। हाँ। मेरे बाप पे? हाँ। चुप रहो, मेरे पिताजी कभी चोरी नहीं करते। मुझसे पूछ। हाँ। अबे वो तो ऐसी चीज चोरी करता था कि मैं बता भी नहीं सकता तेरी अम्मा के लिए। हाँ, अम्मा के लिए? हाँ। खैर मैं तो ये कह रही थी कोई बात नहीं, उन दोनों बात की मत शादी हो गई है तो हाँ। कोई बात नहीं, हनीमून के लिए कहीं दूर भेज दो उन्हें। हाँ। पेरिस, लंदन, कहीं भी भेज दो। पेरिस लंदन नहीं, उन्हें भेजूंगा झुग्गियों में। वो हमारे काम के पीछे पोखर है, पोखर के पीछे झुग्गी डाल रखी है मैंने 2। माँ मनाओ अपनी सुहागरात, क्योंकि घर में तो अब उनके लिए जगह है नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारा बेटा तुमसे भी आगे निकल गया। सुनने में तो ऐसे ही आता, तुमने भी ऐसे ही करी थी शादी? ना, मैंने ऐसे नहीं करी थी। मैंने तो मालूम कैसे करी थी। हाँ। ऐसा था, मैं गया था बिहार घूमने। सुन तो ले, बिहार घूमने। हाँ। अब घूमते घूमते एक भट्टे पे निगाह पड़ी मेरी, भट्टे पे थपरी थी ईंट। हाँ। मैं एक बिहारिन थी बड़ी सुंदर सी, उसी को लेके भाग गया। अच्छा। काई जाइचे, मैंने की चलिए छे। हाँ। लेकिन तुम्हारे बेटे की लैंग्वेज तो बिल्कुल यही जैसी है। अब तो बेटा तो मेरा है, खून तो मेरा ही है। हाँ। रहा तो यही है, पैदा तो यही हुआ है। माई तो बिहारिन थी, वो थोड़ी बिहारी है। हाँ, लेकिन जिसने जन्म दिया वो भी तो बिहारी थी ना? नहीं तो वो यहाँ रह के मेरी जैसी भाषा सीख गई ना। अच्छा। खाती पर लिट्टी चोखा ही थी। लिट्टी चोखा? हाँ। बहुत सारे चावल खाती होगी। नहीं, लिट्टी चोखा, तेरे क्या कहते हैं दाल भात। हाँ वही तो, दाल भात चावल। रोटी बनानी नहीं आती थी, उस पे मच्छी मारती थी। पर छूट गई, मैंने पूजा पत्री में लगा दी वो यहाँ लाके। अच्छा, जब तुमने ऐसे कारनामे करे, अगर बेटे ने कर ली तो क्या परेशानी है? हमने लव मैरिज नहीं करी। फिर मैं तो उसको ले आया और अब सुन तो ले आने के बाद क्या कहते हैं, महीने 2 महीने यहाँ रखी, महीने 2 महीने रख के भगा दी। अब भगा दी तो उसके घर वालों को ना चाहते हुए भी दहेज लेके आना पड़ा। मैंने सब सामान ले लिया, साइकिल मिली थी मुझे उस टाइम पे। हाँ, एक साइकिल में खुश हो गए? एक रेडियो। अच्छा। हाँ, और संग में क्या कहते हैं, एक रेडियो, एक साइकिल और क्या कहते हैं बोर्ड दिया था उन्होंने, क्या कहते हैं 301 रुपये नकद। बस मध्य के टाइम में बहुत होते थे लल्ली, तू क्या जाने 301 रुपये की औकात। अच्छा। हाँ। और या हमारे बाप ने 20 लाख रुपए लगा दिए तो कोई फायदा नहीं मिला, तो अभी बहू छोरी यही पड़ी है। पड़ी नहीं हो। हाँ? मैं यहाँ रहती हुई। हाँ, वो बताओ मजबूरी में। हाँ? मजबूरी कोई नहीं है। अब वो क्या कर रही थी? मैं भैंसों को जा रही थी पानी पिलाने। हाँ तो पिलाया भैंसों को पानी, तू भी पी लियो एक आध बाल्टी, भैंस से कम नहीं है तू।
अरे बेटे लप्पू, लप्पू। जी पिताजी, वो नहीं है यहाँ पर। कहाँ गया है? पता नहीं, बाहर निकल गए थे। तू चल सामान पैक कर अपना। सामान? हाँ तैयार हो जा फटाफट। क्यों? ते घर छोड़ के आऊंगा। क्यों क्या? अरे नहीं बतरा तो तुम लिए रात को, अब बार बार पिताजी। थोड़ी बतरा ले दूंगा। देखिए पिताजी, मैं नहीं जा सकती, आपसे कहा तो था। जाना तो पड़ेगा। दहेज मैं अपने किसी पे मट्टी तक फ्री में ना दूं, और ये तो पूरा दहेज है, कम से कम 10 लाख का माल। मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? पिताजी, सबसे बड़ा दहेज तो मैं हूँ ना। दहेज? तू दहेज नहीं, तू दहेज खाने वाली है। तू तो इस घर में आई है, अब फ्री की सी रोटी तोड़ेगी। तेरा नॉन लगाना पिटकिरी और रंग चोखा ही चोखा। कोल्ड ड्रिंक मार रही थी, मैं देख रहा था, रबड़ी लाया था रामघोर। आज तक बाप को जो नहीं पूछी रसगुल्ला खाओगे कि नहीं, तेरे लिए रबड़ी लाया था कटोरी में। कटोरी कुत्ते चाट रहे थे रबड़ी की कटोरी बाहर। पिताजी, अभी नई नई आई हूँ तो लेकर आएंगे ना। काहे को लाया था? खाने के लिए। तो हम क्या मर गए थे? हमारे पेट में जान नहीं का, हमारी जीभ का लपलपाने नहीं मांगती तो पिताजी, मुझे नहीं पता था, नहीं मैं आपको दी आती। है? आपको दिया दिया कितनी से बड़ा बन रही है। चुपचाप सामान पैक कर लो, निकल चल मेरे संग। पिताजी, मैं नहीं जा सकती। नहीं जा सकती? सोच ले एक बार और, सोच ले। ठीक है है? पिताजी। कुछ कह रही थी? नहीं नहीं। है? जा तो जा, सामान पैक कर। है? है? अरे कहाँ जा रही है तू? दीदी, वो घर जा रही हूँ। जा रहे? हाँ। लेकिन क्यों? वो इसलिए, पिताजी ने बोला है कि दहेज लेकर आ। अब मैं कहाँ से दहेज लेकर आऊँ? आपको तो पता है हमने लव मैरिज करी है। उनके मर्जी के खिलाफ शादी हुई तो दहेज कैसे दे देंगे, आप ही बताइए। तेरा ससुर तो हो गया पागल, एक नंबर का बेवकूफ। उसको कौन समझाएगा देड़े को? अब मेरे लिए प्यार मायने था तो कैसे छोड़ सकती थी, आप ही बताइए ना। अरे लव मैरिज में तो वैसे भी कोई दहेज ना देता है। पागल ही है बिल्कुल उनको बुड्ढा। तो दहेज चाहिए ना। लेकिन अब तू घर जाएगी, तेरे माँ बाप तुझे रख लेंगे? नहीं रखेंगे दीदी, क्या करूँ? घर से तो भेज दिया ना, जबरदस्ती आना पड़ा मुझे। तेरे यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है? सब है, चाचा हैं, मौसी हैं। तू एक काम कर, अगर तेरी मौसी से तेरे अच्छे संबंध हो तो तू अपने वहाँ चली जा। मौसी तो मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन शादी के बारे में तो उनको भी नहीं पता ना। कोई बात नहीं, मौसी माँ की तरह होती है। चाचा चाची के यहाँ जाएगी तो हो सकता है तुझे भगा दे, लेकिन मौसी का दिल बहुत बड़ा होता है कि नहीं? हाँ। तू वहाँ चली जा और कुछ दिन बाद वापस आ जाइयो। फिर भी तो दीदी दहेज लाना पड़ेगा ना। कह दियो मुझे नहीं दिया दहेज, थोड़े दिन रुक के आ जाइयो वहाँ पे। और फिर मुझसे लड़े तो? वो सब हो जाएगा। फिलहाल तू एक काम कर, तू अपनी मौसी के यहाँ निकल जा, क्योंकि अभी जाना तेरा सही है, क्योंकि अभी बुड्ढा है गरम। जब तक बोलेगा नॉर्मल, मैं तेरे पति को कोई पट्टी पढ़ा दूंगी। सच में दीदी? हाँ, लेकिन फिलहाल के लिए तो तू जा। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, जा। दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। और ठीक है तू? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और तेरे घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अब बहू सही है तेरी? वो तो घर पे ही है ना। घर पे? मैंने तो इधर जाती हुई देखी वो, इधर बैग लटका के जा रही। बैग लटका के जा रही थी? और क्या, और मुझे मिली भी थी रास्ते में, फिर मैंने रोकी, पर मैंने पूछा, मैंने कि कहाँ जा रही है, कि अब मैं कहीं भी जाऊँ मुझे तो घर से निकाल दिया, कह दिया कि दहेज लेके आओ। अरे वो कहाँ चली गई? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं दीदी? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, शादी तो कर ली लेकिन बीवी रखने की हिम्मत नहीं है तुझमें, है? अबे रखी तो है ना, घर पे ही तो है ना वो। तेरा बाप रुकने दे रहा है उसे? ये पिताजी तो और है दहेज हमारे। लेके आ, दहेज लेके आ। लव मैरिज में कोई दहेज ना देता है, वो 100 में से एक आधी लव मैरिज होती है जिनमें दहेज मिल जाता है। अरे तो हमारे ठीक है? हमारे पिताजी को तो लालच है ना, वो उन्होंने ये तक कह दिया उससे, हमारी बीवी से। मैं देखो दीदी, तुम्हें ये बता रहा हूँ, फैलाना मत कहीं। ना मैं कहीं ना कह रही। देखो ऐसा है, वो हमारे पिताजी ने उसको धमकी दे दी है, अगर तू दहेज लेके आएगी तो मैं इस घर में रखूंगा, और दहेज लेके नहीं आएगी तो नहीं रखूंगा। और रात जब तुझे ये पता थी कि मेरा बाप है तो तूने ऐसे कैसे कर ली? उसकी ऐसे शादी करनी नहीं थी, वहाँ शादी करता जहाँ दहेज मिलता। दीदी, अब उसकी भी जिंदगी खराब और तू भी परेशान। मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके पता है घर वालों के अगस्त जाके शादी की। प्यार करता है तो कम से कम बोलने की हिम्मत तो रखा कर। प्यार कर लिया बस, घर में बहू लिया है, उसके साथ चाहे कुछ भी हो रहा है। दीदी वो कहाँ गई है? कहाँ गई भी होगी, चल कोई बात नहीं, परेशान मैं मत हो, आ जाएगी। इतनी समझदार नहीं है, पढ़ी लिखी है, ठीक है? परेशान मत हो, ठीक है? तुमने और टेंशन डाल दिया मुझे। कोई बात नहीं, जा चल, जा जा। अरे कहाँ ढूंढूं उसे? ये और है हमारे पिताजी। पिताजी,
पिताजी चाय के सुत्ता मारते हुए आ रहे। पिताजी बता। एक बात बताओ, तुमने मेरी पत्नी कहाँ भेज दी? घर? और क्यों भेजी तुमने? मुझसे बिना पूछे उसको घर से बाहर निकाल दिया है बैग लेके? तुझसे पूछने को जो तू मजिस्ट्रेट है, तो प्रधान है इस काम का, तो हमारा बाप है तू, कौन है? पिताजी ऐसे काम करने जरूरी थे तुम्हें? जरूरी है, हैं? जरूरी है। तो फिर एक बात बताओ, तुम ऐसे काम कर रहे हो ये, और ये तुम वो पता नहीं कहाँ चली गई होगी बेचारी, वो अपने घर भी नहीं गई होगी। जान दे क्या करूँगे? उसके घर वाले उसे अंदर नहीं बुलाएंगे, अब वो पता नहीं कहाँ ढूंढूं मैं उसे। लात मार दे, मुझे क्या करना, रो ले तू। पिताजी देखो, खाना वाली बातें मत करो, मैं बहुत नाराज हूं तुमसे। जमीन में से बेदखल कर दूंगा। हाँ, जानता नहीं है तुमसे। क्यों आया था? क्यों आया था? सुनो, बता। मैं इसलिए आया हूँ कि वो तुमने मेरी पत्नी को बाहर निकाल दिया। निकाल दिया? कहाँ भेज दी वो, मुझे ये बताओ। मैंने तो यहाँ से जो कह दी, तू यहाँ से रफू चक्कर हो, अपने बाप के घर जा, दहेज लिया आएगी तो तेरे मेरे या इस घर में रह जाएगी, और नहीं लाएगी तो पड़ी रहे वहीं। अच्छा, मतलब वो दहेज ले आएगी? अरे तो जब मैंने तुमसे कह दिया था दहेज तुम्हारा आ जाएगा भाई, उसे रहने तो दो एक दो दिन। हैं? कब? अरे वो आ जाएगी। अब तुमने तो वो भेज दी, अब कब आएगी? अब क्या मैं उसे ढूंढ के लाऊं? अगर वो नहीं मिली तो दहेज कहाँ से मिल जाएगा? ढूंढ के भी लाए ना बेटा, तो दहेज की कार में बिठा के लाइयो, नहीं तो इससे पहले घर की तरफ मत आ जाइयो। देखो पिताजी, हाँ दिखाओ। तुम खाना वाली बातें मत करो, बता रहा हूँ तुम्हें। मैं तो खामे खा की बात करूंगा, रोक लो मुझे कोई। तुम बुढ़े हो गए, तुम में अकल नहीं आई पिताजी, सही बता रहा हूँ तुम्हें। आज भी जमीन पूरी मेरे नाम है, चाहूं तो पिछवाड़े पे चूतड़ों पे ऐसी लात मारूंगा कि 4 कलम मंडी खाता हुआ सीधा वापिस जाएगा। अच्छा हाँ, तो तुम्हारे तुम अपनी धौंस लगा दो जमीन पे, निकालो तुम जमीन पे धौंस लगा दो अपनी 3 अट्टी की बंदूक, 2 दुनाली, ऐसी जगह गोलियां मारूंगा, बैठने तक में परेशान हो जाएगा। ध्यान रखियो, बापू तेरा बेटा नहीं हूं मैं। हाँ, अबे क्या? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ पिताजी, तुम झूले तुम क्यों करते हो ऐसा, मुझे बता दो। मेरा कहने का मतलब ये है, जो खेत मैंने सींचा बोया, जिसको इतनी बड़ी फसल करी, अब जब कटने की बारी आई तो इसमें बारिश आ जाए, ऐसा नहीं होने दूंगा, बारिश नहीं पड़ने दूंगा जब तक फसल का पूरा पैसा कांटे पैसे ले नहीं लूंगा। पिताजी तुम्हारी तरफ से और दिमाग खराब होता है, मैं सही बता रहा हूँ कि तुम है क्या, मैं इस घर में जन्म ही ना लेता। सही है, तो कहीं नाली में पड़ा होता, माँ बिहारिन थी तेरी, किसी भट्टे पे ईंटी भले थाप रहा होता तू, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। देखो पिताजी, देखो ऐसी बात मत करो, मेरी माँ होती ना आज को तो मुझे पता है कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। अरे तो बोलना तो आता नहीं था, सिखाया मैंने, ये करती आई छे जाई छे काई छे, दुनिया भर की सालों उस पर बर्बाद कर दी मैंने अपनी, फिर जब तू हुआ तो तुझ पे बर्बाद हो गए 10 लाख रुपए। ऐसा कर, सुन, अब तेरे मन में क्या, तू बहू लाएगा? अरे पिताजी, अब कहाँ से तू बहू लाने में? मैं कहाँ ढूंढूं उसे, तुमने तो उसे निकाल दिया। मिल जाएगी, बच्चा नहीं है, बटुआ नहीं है जो खो जाएगा, कुल मिला के ये बहू को लाएगा। अरे लेके आऊंगा, लड्डू फूट रहे होंगे हैं? बता बता बता, बाप हूं मैं तेरा, बता। पिताजी मैं लेके आऊंगा, अब जब मैं तुमसे कह दिया कि तुम लाएगा ना बहू को, 10 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, मैंने तेरी पढ़ाई में खर्च किया। अब भी तुम लालच से बाज नहीं आओ बेटा। देखो सुनो, मैंने तुम पे पैसा खर्च किया है, चूतिया तो होनी है, माथे पे मेरे सी लिख रही हो, जो क्या कहते हैं, मैं तुम क्या कहते हैं, उसे बर्बाद जाने दूं पैसे को। 10 लाख रुपए लिया, मेरा पढ़ाई का खर्चा मुझे दे दो, घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, और नहीं है 10 लाख रुपए तो बहू को भूल जाओ, कहीं और शादी कर देंगे हम तुम्हारी। पिताजी, ये पिताजी और हैं, मतलब इनके लिए 10 लाख रुपए ला के दो, अगर ला के नहीं दोगे तो घर से मुझे भी निकाल देंगे। ये ऐसे होते हैं बाप, सही है। विजय, अरे तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, और तुम कहाँ चली गई थी? हाँ ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं गए तुम, बैठे हो आराम से घर में। मैं बैठा नहीं था, मैं पता है पिताजी के पास गया, तो मैं कहाँ नहीं ढूंढ के आया। वो तो दीदी ने बताया, जो गांव की दीदी हमारी सोनिया दीदी, उन्होंने बताया मुझे। क्या बताया? उन्होंने बताया कि तुम बैग लेके चली गई थी। अरे तुम मुझे कम से कम आने तो देती घर पे, अगर कोई बात हो गई थी पिताजी से तो तुम मुझे बताती तो सही। तुमको आने देती, वो रुकने देते तब ना। कौन रुकने देते? तुम्हारे पिताजी। अरे एक तो ये पिताजी की वजह से बड़ा दिमाग खराब है। खैर देखो, तुम चिंता मत करो, ठीक है? ये नहीं सोचा मैं अपने घर नहीं जा सकती, कहाँ जाऊंगी मैं? अरे मैं संभाल लूंगा, मुझे पता क्या है। संभाला तुमने? कुछ भी नहीं संभाला। अरे मैं पिताजी से बात करने गया था, उनके अंदर लालच भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दहेज का। अगर या तो उन्हें दहेज चाहिए, और अभी उन्होंने एक बात और रख दी, अभी मैं उनके पास से आ रहा था कि या तो तू दहेज ला के दे, या फिर मुझे तू 10 लाख रुपए की व्यवस्था करके 10 लाख रुपए मुझे दे दे, बात खत्म। कहाँ से दोगे? हैं तुम्हारे पास? अब कहीं से भी करके देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम उन्हें 10 लाख रुपए नहीं देंगे तो उसके बाद में वो हमें बेदखल कर देंगे, ना तो हमें कोई संपत्ति देंगे ना कुछ देंगे, और हमें अलग कर देंगे। अब क्या करना है? अब तो कुछ पता है
एक दिन मौसी के यहाँ रुक कर आई हूँ मैं, वहाँ कितने दिन रुकती मैं। अब कोई बात नहीं, तुम जाओ कुछ बना लो खाने के लिए, मैं जरा बाहर टहल के आता हूँ। और तुम्हारे पिताजी, उन्होंने कुछ बोला तो? पिताजी तो बाहर हैं, घेर पे कुछ बोलेंगे, तुम सुनना मत, मैं आ जाऊंगा, मैं तुम आ रहा संभाल हूँ। लेना, ठीक है? मैं बाहर ही हूँ। अरे किराएदारों, किराएदारों, बाहर निकलो भैया, तुम्हारे बाप का मकान नहीं है ये। हैं, आज तो तू घूंघट मार के आई है? 2 ही दिन में आई है कल ठिकाने। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। चलो 24 घंटे पूरे हुए। क्या? हाँ 24 घंटे? 24 आवर्स। बता, ला पैसे दे। पिताजी मनी। मेरे पास पैसे नहीं है। घर गई थी, मम्मी पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से भी मैं निकाल दूंगा। अब किसी के यहाँ कुछ नहीं बचा तेरा, पर एक तरीका है मेरे पास। इस घर में रहना चाहती है तू? क्या तरीका है पिताजी? किधर हुआ? कम टू माई डोरे। देख सुन, तूने मेरे बेटे से लव मैरिज की। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगा। क्या? सुन तो ले पूरी बात। और तेरी भी दूसरी करूंगा। पूछ किससे? पिताजी सुन किससे? तो मुझे नहीं पूछना किससे। जब मुझे शादी नहीं करनी तो मैं क्या पूछूंगी? पूछ तो ले प्लीज, दिस इज माई रिक्वेस्ट। तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी और मैं अपनी बेटे की शादी एक बिहारिन से करूंगा। एक अच्छी सी कारी कुजरी सी बिहारिन लेके आऊंगा, 4-5 लल्ला मुन्ना से होंगे, आराम से यहाँ पे घर पर रोटी पानी बनाएगी, ना कुछ खाएगी ना बकेगी। पिताजी हाँ, आपको शर्म नहीं आती ना। अपनी बहू से ऐसे इस तरीके से बात तो करने 10 में? लाख दे दो। शर्म बहुत दे रही है, आंखों में जो समझ ले इतना पानी है, मैं दोबारा निगाह नहीं दिखाऊंगा 10 लाख के बाद। कहाँ से लेकर आऊँ 10 लाख रुपए? मुझे क्या पता? चोरी कर लेकर आऊँ? लो देख, मुझे लगता है तेरी बात अब समझ में आएगी नहीं। पिताजी मेरे पास कोई पैसे नहीं है और ना ही मेरे मम्मी पापा मुझे पैसे दे रहे हैं। चलो पिताजी छोड़िए मुझे। सुन तो ले, छोड़िए पिताजी। घर के बाहर चल। क्यों? और सुन, इस गांव से इतनी दूर फेंक के आऊंगा, 10 खेत दूर, और उसके बाद में यहाँ पे अपनी शकल, ये बदसूरत शकल दिखा मत दियो। चल चल। विजय! नहीं तो कुछ नहीं। छोड़िए पिताजी, छोड़िए। विजय को पता नहीं है मैं। विजय क्या करेगा? पिताजी देखिए, आपने पहले भी मुझे निकाल दिया था, तब भी उनको नहीं पता, वो मुझे ढूंढते फिरे। और आप फिर निकाल ले, उनके पीठ पीछे। फिर निकाल ले। पिताजी वो मेरी देख रहे होंगे मुझे। चुपचाप चल लिएगा, बंदूक उतारूं? पिताजी छोड़िए। गोली 2 है इसमें, चुपचाप कर। पिताजी छोड़ दीजिए पिताजी। तो पटरी दिख रही है? पटरी दिख रही है? दिख रही है नहीं? आँख दिख रही है। दिख रही है? इस पटरी निकल चल। टट्टी मिले रास्ते में तो पैर बचाती हुई निकलियो, और दोबारा इधर की तरफ शकल मत कर दियो, क्योंकि तेरा मेरा बेटे से कोई रिश्ता नहीं है। और सुन, अगर दोबारा याद दिख गई तो इस बार गोली मारूंगा सीधे, और क्या कहते हैं, लाश का पता नहीं लगने दूंगा। भागा से चल, भागा से। फ्री में ना घर में रोटी चुगा लो। हाँ। कैसे आ रही है मुरझाए हुए फूल की तरह? फिर से निकाल दिया क्या? हाँ निकाल दिया। निकाल दिया? और अब मुझे जीना भी नहीं है। जीना नहीं है? लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे पास दहेज तो है नहीं, ना ही एक पैसा है, क्योंकि मैंने लव मैरिज शादी करी थी। और आपको तो पता है बगैर मर्जी की शादी करने पे क्या होता है। और वो बात भी नहीं करते। और वो कहाँ है तेरा पति जिससे तूने शादी करी है? मुझे नहीं पता। पता नहीं? हाँ। घर में नहीं है क्या वो? जिस टाइम घर से निकाला था वो घर पर नहीं थे। फिर कहाँ चला गया जब घर पता? पर नहीं था तो? कहीं गए थे, वापस भी नहीं आ पाए, उससे पहले घर से निकाल दिया। इसका मतलब बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा। तू एक काम कर। तो हद ही कर दी। हाथ पकड़ के घसीटते हुए मुझे खींच के लिए, बस पैसों के लिए। लेकिन मैं विजय से प्यार करती थी। मैं उनको भी छोड़ नहीं सकती थी दीदी। वो तो मुझे भी पता है प्यार करती है, ठीक है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हूँ। एक काम कर, थाने चल, मेरे साथ आ जा। थाने? और क्या, अब यही चाह रहा है, अगर इसे भी ना अपनाएगी तो जाके मर जा। लेकिन वहाँ क्या होगा दीदी? वहाँ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसके खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी। अरे तुम बालिग हो, कोई नाबालिग तो हो नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। और हाँ, कोर्ट मैरिज करी थी ना? हाँ दीदी, कागज है? हाँ है। तो ठीक है, चल
वहाँ दिखा दियो पुलिस स्टेशन में, और इसे तो जेल हो जाएगी अच्छा तेरे ससुर को। चला चला दीदी चलिए। ये मोटी। राम राम ताऊ। राम 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 राम। कहाँ से आ रहे हो? मैं घूम के पंचायत में से, एक पंचायत थी बहुत बढ़िया आज। हाँ ऐसा हुआ लल्ली, मैं वहाँ गया, हाँ हाँ। मेरे पास खबर आई कि पंचायत में आओ ललन सेठ। अच्छा मैं पहुंचा वहाँ पे कहानी क्या हुई कि एक लड़की अपनी मर्जी से आ गई। ओह अब उनके ससुर ने उसे घर से निकाल दिया, अरे रे, तो वही फैसला करा के आया हूँ, छुड़वा के आओ लड़की को, घर में बिठा के आया हूँ आराम से। तुम्हारी सी स्टोरी लग रही। कौन से? नहीं कुछ नहीं, पर अब मैं ये कह रही हूँ, हाँ चलो वहाँ का तो तुम फैसला कराया है, हाँ। लेकिन अब तुम्हारा फैसला कौन करेगा? मेरा फैसला? हाँ। कौन सा? 2 जीप भर के आई थी गाड़ियों की। है दावती? नहीं नहीं तो? पुलिस। पुलिस हाँ क्यों? तुम्हारे घर के चक्कर काट गई कि चली गई, खाली? घर पे थे नहीं तो वो वापस लौट गई। पुलिस क्यों आई थी? क्योंकि तुम्हारी बहू ने दहेज एक्ट लगा दिया तुम पे। बहू कहाँ मिल गई तुझे? मुझे रास्ते में ही मिल गई थी। मैंने तो पटरियों पे सुन ली। हाँ मुझे मिल गई रास्ते में ही। है? हाँ मैं तो खेतों की तरफ जा रही थी, वो मुझे वहाँ मिल गई, रोती फिपियाती हुई। फिर? और वो मुझसे कह रही, मैंने कि कहा कि मेरे ससुर ने मुझे निकाल दिया है। फिर? वैसे तो मरने जा रही थी, पर मैंने उसे मरने से रोक लिया। फिर क्या कर लिया? मैंने ये कह दिया, मैंने मरे मत। हाँ। देखो मैंने तो उसे समझा बुझा के मरने से रोका, मर जाती तो। और तुम तो बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? हाजी मैंने तो तारीफ करी कि थोड़े दिन बाद तेरे ससुर तुझे ले आएंगे, हाँ, तुम के बुरे ना है, बहुत अच्छे है वो। सही है, सही है। हाँ मैंने ऐसे तारीफ करी बहुत तुम्हारी, बढ़िया किया। लेकिन मुझे क्या पता थी कि वो तो पूरी वो निकली फनकार। थाने पहुंच गई? थाने पहुंच गई और कोर्ट मैरिज और कर रखी है, पूरे कागज वागज लेके। और सुनो मुझे इन सारी बातों का कैसे पता चला? कैसे? एक पुलिस वाले से मेरी बात हुई। हाँ? आया जब भी जीप ले लेके घूम रहे, ठीक है। मैंने पूछा, मैंने भैया किस उसमें आ रहे हो? कि ऐसे ऐसे इस घर में लड़का लड़की ने लव मैरिज करी है, हाँ। उसका ससुर उसे दहेज मांगता है रोज, हाँ, हाँ, और ब्लैकमेल ना जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाए। कैसे? तुमने ना जाने वो काम करे भी ना होंगे ताऊ जी। कौन से? हाँ अच्छा एक बात बता, हाँ? जो लव मैरिज के कागज बनते हैं सरकारी कागज बनते हैं। कैसे? अब वो ऐसे बनते हैं, सर जज के सामने खड़े होकर दस्तखत होते हैं इनके। मजिस्ट्रेट के सामने? हाँ, और वहाँ दोनों लड़की लड़का की तरफ से 2 गवाह होंगे। हैं? और क्या, गवाह भी चाहिए? गवाह भी होते हैं। और ये बात नहीं है अगर लड़की लड़के को छोड़ती है तो लड़का केस कर देगा। वैसे लल्ली, वैसे मैं इस बात को मान नहीं सकता, आज तक मैंने 50 पंचायत कर दी, ऐसी कोई बात तो आई नहीं है मेरे आगे। तुम्हारा लौट फिर के वहीं आ जाते हो, तुमसे कोई कांटा चुभा ना तुम्हारे। कांटा? हाँ तब तुम्हारी अकल ठिकाने में ना आई। अब जाओ 20 साल की सजा। 20 साल की सजा छोड़, ये बता बहू कहाँ है? मुझे क्या पता, वो तो वही, अब तो कंप्लेन लिखा दी, सजा तो सजा ही है। मैं उसको भेजू रवि को, रवि ढूंढ कर लाएगा बहू को। अब बहू को अब की बार आपको तकलीफ नहीं हो, गाजर का हलवा मक्खन मलाई सब मिलेगा उसे घर में। देख लो मान जाता, वरना 20 साल की तो निश्चिंत है। लल्ली तू ही कर सकती है मेरा काम, जब तू पढ़ी लिखी पढ़ी दोनों है। अब तू ऐसा कर, जाके कैसे भी बहू को ढूंढ। अरे ना ताऊ जी, वो लेने आ रहे हैं, मुझे सामान पैक करना मुझे। मैं तुझे 10-20 हजार की बात होगी, मैं खर्च कर दूंगा, पर तू बहू को तू बुला के लाएगी, और अब की बार बहू को समझा के लाइयो कि कोई उसे तकलीफ नहीं होगी, तनिक सी भी। चलो कोशिश कर सकती हूँ। कोशिश नहीं करना है तुझे। चलो गाँव नाते के बहाने का, चलो तो ठीक है, आ रही हूँ तो मैं। ठीक है ठीक है। बैरन जमाना अब नहीं आना। आजा पल्ला डाल ले, पल्ला तो डाल ले। और सुन वो ही कह दियो, ठीक है, चुप रहियो। ताऊ जी हे प्रभु कृष्णानंद घनश्याम, तुम आ गए। हाँ? ये दोहा कागू पढ़ा रहे हो? तो है ना, कभी दास का दोहा याद आ गया। जब तकलीफ में ऐसी चीजें याद आती हैं लल्ले, तू नहीं जानती है। बहू अंदर चल। दीदी मुझे अंदर नहीं जाना। तो बाहर तो नहीं भेजूंगा आप। भाई बाहर जाने में तो घर खतरा की है। इज्जत बाहर बुरी लगती है। बाहर जाने में तो खतरा है। नहीं घर की इज्जत घर में ही घर में ही अच्छी लगती है। बाहर भेजोगे अपनी बदनामी पुलिस ने कहा है कि अगर राजी से जो खुद ही चले जाए तो ठीक है, नहीं तो पुलिस यहीं आ जाएगी। चिंता मत कर, अब तो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। वो मैं बताऊं ऐसा था, किसी ने भड़का दिया था इनको। गांव वाले खराब है। गाँव वाले खराब है, कोई किसी की खुशी चाहता है? तू बता। एक औरत पे अत्याचार को मारी थी हमने तो करने की सजा मारी ये अत्याचारी होता है। बेटा 10 लबेड़ा खा के 10 लाख चल कोई बात नहीं, माफ कर दे, तेरे ससुर है। 10 लाख। अब 10 रुपए भी नहीं मांगूंगा तुझसे, उल्टे तू मुझसे ले लियो 10 रुपए। हाँ। चीज खानी हो, कोई कल्लू हलवाई की दुकान खुली बैठी है, हलवाई की दुकान पे से कल्लू हलवाई के पास मत भेजो वरना जड़ से निकल। नहीं लौटा जाया करेगा। अच्छा समोसे भमोसे जो मांगना, चट्ट मलीदा जो मारना हो, खाओ पियो मौज लो। कोई बात नहीं, माफ मौज लो। कर। माफ देखिए माफ मैं कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। बता, सब मंजूर है।
शर्त ये है मंजूर तो करनी पड़ेगी। कि इनको घेर पर रहना पड़ेगा, घर नहीं आएंगे ये पे और वहीं इनकी रोटियां पहुंच ये जाएंगी। बिल्डिंग बनाई मैंने अपने लिए बहन के बनने के बाद। अरे मेरी बहू अच्छा, बिल्डिंग बनाई मैंने अपने लिए, अपने कमरे में बाहर वाली बेडरूम में एसी लगवा रखा अब इस बिल्डिंग में हम लोग रहेंगे, ठीक है? और मैं एसी एक मिनट, जेल से अच्छा तो तुम घेर पर रह लो तो ज्यादा अच्छा है। ये पता नहीं पक्का नहीं है, झोपड़ी कोई है। बात नहीं, वहाँ जेल में रहोगे इनसे तो कहो इनकी चाय रोटी दूध सब वहीं पहुंचेगा। हाँ। मैं खुद देकर आऊंगी। बस। अरे तुम्हें जब टेंशन मैं कभी कभार तो आ जा करूं टीवी देखने। बिल्कुल नहीं, जिस दिन आ मुझे गए, वो वाला नाटक बहुत पसंद है, कसौटी जिंदगी की। अच्छा, वो तो फोन जिस दिन आओगे मेरा फोन उसी नहीं दिन FIR दोबारा से। ना कोई मैं नाटक भूल गया। हीरो बन दे उसकी। मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं कभी। तू जा बेटा अंदर जा। ठीक है ठीक है, तू जा जा, ठीक तू है, जा अंदर जा, जाती। जा जा। जेल से अच्छा तो तुम घेर पर रह लोगे तो ज्यादा बढ़िया। तो ढाहन निकली वो ही तो मैं कह रही हूँ। देखो एक बात बताऊं, बिना फन की नागिन निकली। जब तक उसने बर्दाश्त करी, हाँ? जब तक वैसे उसकी एक लिमिट बात में था। बताए, इसे लोमड़ी का दिमाग दिया किसने? हाँ? लोमड़ी का दिमाग इसने दिया किसने? हाँ? सब- ये तो बकरी जैसी है। ठीक है ताऊ जी, नमस्ते, मैं चलती हूँ। सुन सुन सुन, हाँ? तेरी खोपड़ी तो नहीं है ये? नहीं नहीं, मैं क्यों करूँगी? खाइयो अपने आदमी कसम। मैंने तो बस थोड़ी सी राय दी थी। थोड़ी सी नहीं, पूरी राय दी थी। जितनी मोटी तेरी गर्दन है ना, उतने ही मोटे तेरे ख्वाब भी है। तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, निकल जा यहाँ से। गोली अभी भी है दो मेरे पास, मेरे बर्बाद हो गया, तुझे और मार के चला जाऊंगा यहाँ से। एक मिनट। हाँ? उसमें गवाह मैं हूँ। तू गवाह है? हाँ, तो अगर गवाह से भी कुछ कही ना तो भी जेल जा सकते हो। पहले एक काम और कर दे। हाँ? जा तो रही है, कोई बात नहीं, जो तूने किया पकड़ ले ले। हाथों से। ये क्या? ये ऐसा कर दे, मेरी तो पंचायत निकल गई मुझे दे रहे हो पंचायत में टट्टी के करूँगी। रास्ते। अब तू ऐसा कर, क्या बोल रहे हो ताऊ इस जी? बंदूक को ले जाके बहू को दे दे। अच्छा अब बहू को दे के और जो कह दियो बहू से, आज से महारानी पटरानी सब तू। जा। ठीक है ठीक है। वैसे ये चलती कैसे है? चलती है ऐसी है कि ललित, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, साथ में तू भी जाएगी जेल। नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं देके आ रही हूँ। फिंगरप्रिंट नहीं हटते इस पे से।